Welcome to Rahul Kundu Lectures. Today our topic is key concepts, anarchy, sovereignty and state system. अराजकता, संप्रभुता और राज्य व्यवस्था. इमेजिन कीजिए आपका घर किसी ऐसी जगह पे है जहां ना तो कोई पुलिस है, ना कोई कोर्ट्स हैं, ना कोई गवर्नमेंट है. अगर आपका कोई नेबर आपको थ्रेट करता है किसी भी चीज में तो आपके पास सेल्फ डिफेंड करने के अलावा कोई चारा नहीं है. ये टेरिफाइंग साउंड कर रहा होगा आपका, लेकिन ये कोई हिपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है. अगर आप ब्रॉडर थीम में सोचें तो दिस इज हाउ इंटरनेशनल सिस्टम एक्चुअली वर्क्स. ना तो कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है, ना कोई ग्लोबल पुलिस है जो कि स्टेट्स को अरेस्ट कर सकती है उसके बैड बिहेवियर के लिए, ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट है जो कि स्टेट को ओबे करा सकती है किसी रूलिंग को लेके. अगर कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को इन्वेड भी करती है तो भी कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई हायर अथॉरिटी है उसको रोकने के लिए. एंड येट we're going to explore that world is not pure chaos. यहाँ पे एक दूसरे बॉर्डर हम ट्रेवल करते हैं, ओशंस शिप्स क्रॉस करती हैं और डिप्लोमैट्स इम्यूनिटी भी इंजॉय करते हैं. तो ये चीजें कैसे? यही आज हम समझना चाहेंगे कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस फंडामेंटली डिफरेंट है किसी भी अदर फील्ड के पॉलिटिकल साइंस के. Anarchy, sovereignty, and the state system. By the end of the lecture, you will understand why these ideas matter and why every IR theory has to grapple with them. तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एनार्की क्या नहीं है. लेट्स स्टार्ट बाय क्लियरिंग अ कॉमन मिसकंसेप्शन. जब आईआर स्कॉलर्स कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है तो उनका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड प्योरली क्योटिक है. उनका मतलब ये नहीं है कि लॉलेसनेस है या एक मैड मैक्स वेस्टलैंड है जहां हर कोई एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में है. एनार्की का इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत प्रिसाइज टेक्निकल मीनिंग होता है. ये वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से एनग्रोस से, जिसका मतलब है विदाउट अ रूलर. इट सिंपली मीन्स कि देयर इज नो अथॉरिटी अबव स्टेट्स. अब जरा सोचिए, विद इन अ कंट्री जहां पे गवर्नमेंट भी है, लॉज भी हैं, पुलिस भी है. अगर आपको कोई लॉ ब्रेक किया है आपने तो पुलिस उसे अरेस्ट करेगी, कोर्ट उसको पनिश करेगी. यहाँ एक प्रॉपर हायरार्की है जहां सिटीजन्स स्टेट के नीचे हैं और स्टेट हैज लेजिटिमेट अथॉरिटी ओवर देम. अब वहीं दूसरी तरफ सोचिए कि व्हाट हैपेंस बिटवीन कंट्रीज. हु मेक्स दिस लॉ, हु एनफोर्सेस देम. अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है तो रशिया को अरेस्ट कौन करेगा? कोई भी नहीं, क्योंकि देयर इज नो वन अबव स्टेट्स विद दैट अथॉरिटी टू डू सो. तो यहां पे समझते हैं कि एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस लाती है दुनिया के लिए, एंड दैट कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी अंडरस्टूड बाय दैट सेल्फ हेल्प सिस्टम. अब यहाँ कोई भी आपके पास 911 या 112 कॉल करने के लिए नहीं है, कोई भी वर्ल्ड पुलिस नहीं है जो रश करेगी आपके डिफेंस में. अगर आपको कोई थ्रेटन करता है तो या तो आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा थ्रेट को डिटर करने के लिए, या आपको किसी एलाइज की जरूरत पड़ेगी जो आपकी हेल्प करें. बट अगर एलाइज भी आपको अबेंडन कर दें तो वो इंटरेस्ट बेस पे चेंज कर सकते हैं. सो इन एनार्की द अल्टीमेट गारंटर ऑफ सर्वाइवल इज योर सेल्फ. अब ये एक सिचुएशन हो जाती है सिक्योरिटी डिलेमा की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए समझने के लिए. अगर आप अपनी बिल्टअप करेंगे मिलिट्री आपको फील सेफर करने के लिए, आपका नेबर भी ज्यादा पोटेंशियल थ्रेट को देखते हुए आपके अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज करेगा. दोनों का खर्चा बढ़ेगा, दोनों मोर आर्म्ड होंगे, एंग्शियस होंगे और दोनों ही बेसिकली लेस सेफ होंगे देन बिफोर. सिक्योरिटी डिलेमा कॉन्सेप्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स बिल्ड करता है टू बेसिकली डिटर चाइना. पाकिस्तान इंडिया के पोटेंशियल थ्रेट को देखते हुए खुद का न्यूक्लियर वेपन बिल्ड करता है. दोनों एनॉर्मस रिसोर्सेज स्पेंड करते हैं, बट आर दे सेफर देन बिफोर? सिक्योरिटी डिलेमा यही कहता है कि मे बी नॉट. बट वेट, देयर इज ऑर्डर इन द वर्ल्ड. ऐसा नहीं है कि एनार्की होने के बावजूद प्योर क्योस है. ट्रीटी साइन होती हैं, ट्रेड होता है, स्टेट कोऑपरेट भी करते हैं, डिप्लोमेट्स डोंट गेट असैसिनेटेड. ये कैसे, हाउ? यही सेंट्रल पजल है आईआर थ्योरी की. डिफरेंट स्कूल आंसर देते हैं डिफरेंटली. रियलिस्ट कहते हैं कि ऑर्डर आता है बैलेंस ऑफ पावर से. लिबरल कहते हैं इंस्टीट्यूशन और इंटरडिपेंडेंस के कारण इंसेंटिव्स होते हैं कोऑपरेशन करने के लिए. कंजर्वेटिव कहते हैं कि नॉर्म्स एंड आइडिया शेप करते हैं अप्रोप्रिएट बिहेवियर ऑफ स्टेट का. So anarchy is the starting point only. How state respond to it is the debate. अब हम बात करते हैं सोवरेनिटी की, यानी कि संप्रभुता. अगर एनार्की डिस्क्राइब करता है कि वट एग्जिस्ट अबव स्टेट्स, तो सोवरेनिटी डिस्क्राइब करता है कि वट एग्जिस्ट विद इन देम. सोवरेनिटी का मतलब सुप्रीम अथॉरिटी विद इन अ डिफाइंड टेरिटरी. स्टेट हाईएस्ट पावर है अपने बॉर्डर्स के अंदर, कोई भी एक्सटर्नल एक्टर उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता. इसका जन्म होता है मॉडर्न स्टेट सिस्टम से. मॉडर्न स्टेट सिस्टम जो कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 से शुरू होता है. अब 30 इयर्स तक यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रहे होते हैं एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से. कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स, और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं.
पर अल्टीमेटली एक पीस एस्टेब्लिश होता है 1648 में, जिसका मेजर प्रिंसिपल होता है कि ईच रूलर वुड have supreme authority within their territory, including the right to determine their state religion. एक लैटिन फ्रेज है क्यूएस रेजियो एलियोस रिलीजियो, whose realm his religion, your kingdom your rules. तो ये बहुत रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था। वेस्टफेलिया से पहले पीस को क्लेम करना बहुत डिफिकल्ट था और पोप ही रूल करते थे एक तरीके से। तो ये जो अथॉरिटी है दैट वाज शिफ्टेड टुवर्ड्स जर्मन प्रिंसेस। अब हर रूलर के पास सुप्रीम अथॉरिटी थी कि वो अपने बॉर्डर्स के विदिन चीजों को कंडक्ट कर सके लेजिटिमेट तरीके से। सोवरेनिटी के दो डायमेंशंस होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल सोवरेनिटी होती है जब स्टेट हैज सुप्रीम अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग एंड एवरीवन विद इन इट्स टेरिटरी। वो लॉ बना भी सकता है, इन्फोर्स भी कर सकता है। अल्टीमेटली इट हैज मोनोपोली ओवर द यूसेज ऑफ फोर्स। दूसरा होता है एक्सटर्नल सोवरेनिटी, जिसका मतलब है कि स्टेट इंडिपेंडेंट होते हैं, नो आउटसाइड पावर हैज अथॉरिटी ओवर इट, और अदर स्टेट्स को उसकी जो बॉर्डर्स हैं उसको रिस्पेक्ट करना होगा। अब इसे ये होती है लीगल सोवरेनिटी। यूएस और तुवालू जो अलग अलग कंट्रीज हैं, हालांकि दे आर लीगली सोवरेन, बट दे आर टोटली डिफरेंट बिकॉज पावर अल्टीमेटली शेप्स हाउ द स्टेट कैन एक्चुअली डू। अब बात करते हैं कि सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अंडर चैलेंज इटसेल्फ। अब वो तीन तरीके से चैलेंज होता है। पहला, ह्यूमन राइट नॉर्म्स चैलेंज करती हैं सॉवरेनिटी को, क्योंकि अगर कोई सरकार जेनोसाइड कर रही होगी अपने स्टेट में, क्या दूसरी स्टेट्स को पावर है इस चीज की, या ड्यूटी है उनकी इंटरवीन करके उस चीज को रोकने का। राइट टू प्रोटेक्ट जैसे कॉन्सेप्ट इसको मानते हैं कि हाँ, कुछ स्टेट सर्टेन कंडीशंस के अंदर उसको रोका जा सकता है। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन, जो चैलेंज करता है सॉवरेनिटी को। मल्टीनेशनल कंपनीज जो कैपिटल फ्लो करती हैं इधर से उधर, दैट बेसिकली कंट्रोल समटाइम्स डोमेस्टिक इकोनॉमी, सो दैट्स हाउ द सॉवरेनिटी गेट्स इरोडेड। तीसरी चीज है रीजनल इंटीग्रेशन, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, जो कि अपनी सॉवरेनिटी को पूल करती है ट्रेड, करेंसी या अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ पे। पुटिंग इट टुगेदर, अनार्की एंड सॉवरेनिटी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अराजकता और संप्रभुता एक सिक्के के दो पहलू हैं। टुगेदर व्हाट वी कॉल स्टेट सिस्टम और वेस्टफेलियन सिस्टम। चलिए देखते हैं काम कैसे करता है। स्टेट्स जो कि टेरिटोरियल यूनिट्स होती हैं आर सोवरेन। सोवरेन का मतलब सुप्रीम अथॉरिटी विद इन इट्स बॉर्डर। और अबव स्टेट एनार्की होती है, यानी कि नो हायर अथॉरिटी टू गवर्न देयर रिलेशंस। अब ये क्रिएट करती है डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स को, जहां पे स्टेट प्राइमरी एक्टर्स होते हैं, टेरिटरी मैटर फंडामेंटली, जहां पे बॉर्डर के साथ एक सोवरेनिटी कहीं की किसी की एंड होती है, किसी की स्टार्ट होती है। और थर्ड में सर्वाइवल, मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट इज द बेसलाइन कंसर्न ऑफ एवरी स्टेट। अब दिस इज व्हाट मेक्स द इंटरनेशनल रिलेशन डिफरेंट फ्रॉम स्टडिंग पॉलिटिक्स विद इन अ कंट्री, क्योंकि कंट्री में फ्रेमवर्क होता है लॉ एंड हायरार्की का, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे ऐसा कोई भी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता। द रूल ऑफ द गेम आर फंडामेंटली डिफरेंट एट दैट स्टेज। लेट मी शो यू हाउ दीज कॉन्सेप्ट्स प्ले आउट इन द कंटेम्पररी इवेंट्स। रशिया इन्वेड करता है यूक्रेन को 2022 में। यहां डायरेक्ट वोल्यूशन होता है यूक्रेन की सॉवरेनिटी पे। एक एक्सटर्नल पावर जो कि उसके बॉर्डर्स ऑल्टर करना चाहती है और उसकी गवर्नमेंट चेंज करना चाहती है। अब इंटरनेशनल रिस्पॉन्स इन्वोक करता है सॉवरेनिटी को, कहता है कि ये इलीगल है, वायलेट करता है यूएन चार्टर को, रशिया हैज नो राइट टू डू दिस। बट हियर इज द थिंग, कौन उसको एनफोर्स करेगा? कोई वर्ल्ड पुलिस नहीं है। अदर स्टेट कैन ओनली इम्पोज सैंक्शंस, वेपन टू यूक्रेन, में बी कंडेम रशिया इन द यूएन। बट कौन अरेस्ट करेगा पुतिन को? एनार्की का मतलब यही होता है कि स्टेट मस्ट रिस्पॉन्ड ओनली विद देयर ओन एफर्ट और देयर कोलिजन्स, नॉट थ्रू अ हायर अथॉरिटी। और कंसिडर ताइवान, इज ताइवान अ सॉवरेन स्टेट? अब गवर्न भी वो खुद करता है, पुलिस भी है उसके पास, इलेक्शंस भी हैं, बट मेनी कंट्रीज don't believe that the Taiwan is a sovereign country because China claims it as its own province. Because इस ambiguity sustain करेगी ये, क्योंकि there is no supreme authority to settle this question. So the state system isn't just history, it's operating system of the world politics today. अब जानते हैं कि is the system changing? कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वेस्टफेलियन सिस्टम इवॉल्व कर रहा है। नॉन स्टेट एक्टर्स मोर पावर होल्ड करते हैं देन बिफोर। ट्रांसनेशनल चैलेंज जैसे कि क्लाइमेट चेंज और पेंडेमिक्स, दे डोंट रिस्पेक्ट बॉर्डर्स। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन also pool sovereignty. So basically, the Westphalian system is either evolving or eroding. और अदर साइड उसको क्लेम करती है कि स्टेट इज बैक, नेशनलिज्म राइज कर रहा है, बॉर्डर रीएनफोर्स हो रहे हैं, ग्रेट पावर कंपटीशन दोबारा सेंट्रल स्टेज में आ रहा है। बट व्हाट इज अनडिनाइबल इज दैट कि हमें इन कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, क्योंकि इन डिबेट्स को समझना होगा।
बिकॉज एनार्की, सोवरेनिटी और मॉडर्न स्टेट सिस्टम ही ग्रामर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए. सो देर आर थ्री टेक अवेज. One, anarchy doesn't mean chaos. It means there's no authority above states. This creates a self-help system where states must provide for their own security, leading to dynamics like security dilemma. Two, sovereignty means supreme authority within borders and independence from external control. It emerged from Treaty of Westphalia 1648 and still remains contested. Three, the state system combines anarchy above with sovereignty below. This framework shapes world politics fundamentally different from domestic politics, and every IR theory must grapple with it. Thank you very much. Please subscribe and share. See you in the next one.